वेलकम बैक टू माय चैनल। कभी सोचा है आप अपने कमरे में ही एक छोटा सा समंदर बना सकते हैं और इस समंदर के अंदर छुपी हो एक पायरेट शिप, खजाने के बक्से और समंदरी मखलूक। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं एक जबरदस्त पायरेट शिप रैक एक्वेरियम, तो देखने वाले को सीधा ले जाएगा कज़ाकों की दुनिया में, वो भी सिर्फ कार्डबोर्ड और आम घरेलू अशिया से। अगर आप तख्लीकी हैं और घर में कुछ मुनफरिद बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को हम पार्ट्स में कवर करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये है इस वीडियो का पार्ट 1। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक एक्वेरियम बॉक्स। ये एक्वेरियम मेरे पास काफी टाइम से पड़ा हुआ था तो कुछ गंदा भी हो रहा था, तो चलिए इसको पहले अच्छे से साफ कर लेते हैं। जाहिर है इतने दिनों में इस पर काफी गर्द और धूल जम गई थी, इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह धोकर साफ किया ताकि ये बिल्कुल नया लगने लगे। अगर आपके पास में पुराना एक्वेरियम हो तो सबसे पहला काम यही है कि इसे अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लें ताकि जब हम इसमें अपनी पायरेट दुनिया बनाए तो उसमें और भी ज्यादा खूबसूरत लगे। सबसे पहले मैंने इसमें पानी भरा और फिर इसमें सर्फ डालकर अच्छे से रगड़कर साफ किया। अब देखें ये बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा है और अब हमारी पायरेट डेकोरेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इस एक्वेरियम को उठाकर रखते हैं साइड पर और बाकी का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे पायरेट शिप। यहाँ मैंने कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस पहले कट करके रख लिए थे ताकि हमारा टाइम भी बचे और आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम इस शिप का ढांचा बनाएंगे। सबसे पहले आपको ये जो शेप दिख रही है, आधे दायरे, सेमी सर्किल या गुम्बद, डोम जैसी शक्ल लग रही है, यानी नीचे से स्ट्रेट और ऊपर से थोड़ा गोल। इस शेप की आपको 4 से 5 कट कर लेनी है। उसके बाद कार्डबोर्ड की एक पट्टी मीडियम साइज की, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, दरमियान में जोड़े ताकि दोनों अतराफ आपस में मिल जाएं। ग्लू गन की हेल्प से इन सबको हम आपस में जोड़ते जाएंगे और जोड़ते वक्त हमें टेबल पे स्टेबल करके रखना है ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो, ज्यादा ऊपर ना हो जाए। अब मैंने पहली वाली स्ट्रिप से थोड़ी बड़ी पट्टी काट ली है और उसे सेकंड वाले सेमी सर्किल के आगे लगा रही हूँ और इसका आपने बैलेंस बिल्कुल सही देखकर करना है। जैसे हमने पिछली वाली स्ट्रिप लगाई थी उसी के इक्वल आगे हमने इसे लगाना है। बड़ी स्ट्रिप लगाने का मकसद यही है कि शिप का बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस तरह स्टेप बाय स्टेप लेयर्स बढ़ाकर हमारा शिप आहिस्ता आहिस्ता असल शक्ल लेना शुरू कर देगा। अब आई है लास्ट स्ट्रिप लगाने की और इसका साइज उन दोनों स्ट्रिप के मुकाबले में काफी छोटा रखना है और उसके बाद वैसी ही शेप हमने इसके आगे लगा देनी है। उसके बाद हमने वैसी ही शेप को आधा कट कर लिया है ताकि शिप के आगे से एक नोक बन जाए और ग्लू गन की हेल्प से हम इसको स्ट्रिप के बगैर आगे पेस्ट कर देंगे। अब हमारी पायरेट शिप का जो मेन स्ट्रक्चर है वो रेडी हो गया है। तो ये है हमारे पायरेट शिप का मेन बेस स्ट्रक्चर। मैंने इसमें सामने का हिस्सा पॉइंटेड रखा ताकि ये बिल्कुल शिप की तरह लगे और पीछे का हिस्सा थोड़ा चौड़ा बनाया है ताकि बाद में हम इसमें डिटेल्स ऐड कर सकें। दरमियान में ये छोटे छोटे हिस्से सपोर्ट का काम कर रहे हैं ताकि जब हम ऊपर लेयर्स लगाएं तो शेप खराब ना हो। अभी ऐसे लग रहा था जैसे फिश का स्केलेटन हो, लेकिन चलिए अब इसमें और डिटेल्स ऐड करते हैं। अब मैंने कार्डबोर्ड से ये स्ट्रिप्स कट की हैं। जितना इस शिप का साइज है उतनी ही हमें स्ट्रिप्स कट करनी है। फिर हम इस शिप के अराउंड ग्लू गन की हेल्प से इन सब स्ट्रिप्स को पेस्ट करते जाएंगे। सब स्ट्रिप्स पेस्ट हो गई और ये बिल्कुल असली लकड़ी की जैसे लुक दे रही है। पेंट करने के बाद इस शिप का और ही लुक निकलने वाला है। अब इस शिप के आगे जो हमने पॉइंटेड शेप बनाई थी वहाँ से जो स्ट्रिप्स निकल रही हैं उन सब स्ट्रिप्स को बेंड करके हम उसके आगे इसको ग्लू गन से पेस्ट कर देंगे। इस तरह हम ग्लू गन से इसको पेस्ट करते जाएंगे और आगे से कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स निकल रहे हैं तो आप इसको सीजर से भी कट कर सकते हैं। अब देखिए शिप का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हमें इस शिप को ऊपर से कवर करना है। ऊपर का जो साइज है हम कार्डबोर्ड को उसके अकॉर्डिंगली कट कर लेंगे। क्या आप जानते हैं कि असल में पायरेट्स कौन थे? दरअसल पायरेट्स वो थे जो समंदर में दूसरे शिप्स को लूटते थे। इनका काम था ट्रेजर, सोना चांदी या कीमती सामान छीन लेना। ये लोग अपनी खास शिप्स पर सफर करते थे जिन्हें पायरेट शिप कहा जाता है। इन शिप्स को खास डिजाइन किया जाता था, जैसे भी मैं कर रही हूँ। फास्ट भी होते थे और पावरफुल भी ताकि आसानी से दूसरों को पकड़ सकें।
इन शिप्स पर बड़ी बड़ी तोपें भी लगी होती थी ताकि अगर जंग की नौबत आए तो फाइट कर सकें। और हाँ, इन शिप्स पर अक्सर एक स्केरी सा ब्लैक फ्लैग लगाया जाता था जिस पर खोपड़ी बनी होती थी। इन्हें देखकर लोग डर जाते थे कि पायरेट्स आ रहे हैं। खैर, ये तो हो गई पायरेट्स की बातें। चले अब अपनी शिप पर आते हैं। हमारा काम कहाँ तक पहुँचा। शिप के पीछे का जो आप हिस्सा देख रहे हैं जो कि चौड़ा है, उसको हमने थोड़ा और ऊंचा रखना है। ऊंचा करने के लिए मैंने उसके आसपास 2-3 स्ट्रिप्स और लगाई थी और उसके ऊपर फिर कार्डबोर्ड मैंने पेस्ट किया। इस तरह हम तीनों पोर्शंस को ऊपर से कवर कर देंगे जो कि उसकी शेप है उसके अकॉर्डिंगली। शिप हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है। अब इसमें हम थोड़ी और डिटेल्स ऐड करेंगे, इसको और डिजाइन करेंगे। तो ये मैंने पेपर को रोल करके 2 पोल्स बना लिए थे जो कि हम शिप के ऊपर अटैच करेंगे जिस पर हमारे फ्लैग लगेंगे। फिर यहाँ मैंने कुछ स्टिक्स ले ली हैं जो कि मैं इस पोल पर अटैच करूंगी। अगर आपका पोल बड़ा है तो आप इस पे 4 स्टिक्स भी लगा सकते हैं। मैंने 3 लगाई थी। शिप के अराउंड जो हमने स्ट्रिप्स लगाई थी उसके बीच में थोड़ा गैप था तो वहाँ मैंने स्टिक लगा दी और उन गैप्स को मैंने स्टिक की हेल्प से कवर कर दिया। अब मैंने छोटी छोटी स्टिक्स कट की हैं और इन्हें शिप के ऊपर लगाऊंगी। ये एक्चुअली उसकी बाउंड्री या फेंसिंग होती है। रियल शिप्स में इसे रेलिंग कहते हैं और इन स्टिक्स को हमें गैप गैप से लगाना है। इसका काम सिर्फ डेकोरेशन नहीं होता बल्कि सेफ्टी भी होती है। सोचो अगर कोई पायरेट फाइट हो रही हो या तेज लहरों का तूफान आ जाए तो ये बाउंड्री सेलर्स को शिप से गिरने से बचाती है। और हाँ, पायरेट शिप्स में अक्सर इन बाउंड्री के पीछे कैनन्स लगाए जाते हैं, मतलब फेंसिंग के अंदर से गोलियां फायर होती थी। अब हमें स्क्वायर साइज का पेपर लेना है और इस पर इस तरह से शेप बनाकर कट कर लेना है। कुछ इस तरह से ये कट हो जाएगा। इस तरह के मैंने 4-5 बना लिए थे। आप चाहिए तो इसका साइज छोटा बड़ा भी रख सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके जो हमने पोल्स पर स्टिक लगाई थी उसको हम उसके अराउंड चिपका देंगे। सामने वाले पोल पर मैंने 2 और पीछे वाले पोल पर मैंने 1 झंडा लगाया था। अब इसे झंडा कह ले, कपड़ा कह ले, जो भी आपको कहना है वो कह ले। फिर इस पर मैंने स्कल का लोगो बनाया। असल में समंदर में जब पायरेट्स झंडा लहराते थे तो वो दुश्मनों को डराने के लिए होता था। और मैंने स्टिक्स से शिप का स्टीयरिंग व्हील भी बनाया। जी हाँ, वही बड़ा सा गोल पहिया जिसे घुमाकर पूरा शिप चलाया जाता है। अब मैंने गोल्डन थ्रेड लिया और इसे पोल्स के साथ अटैच करके शिप के साथ बांध दिया। ये थ्रेड दरअसल शिप्स की रोप्स की तरह है। ओरिजिनल पायरेट शिप्स में इन रोप्स को रिगिंग कहा जाता था। इनका काम था सेल्स को टाइट रखना और मास्ट को बैलेंस देना। मैंने रोप्स के लिए व्हाइट कलर के बजाय गोल्डन थ्रेड इस्तेमाल किया, लेकिन आमतौर पर शिप्स में व्हाइट रोप्स होते हैं। मैं चाहती थी शिप थोड़ा अबेंडन और एस्थेटिक लगे, बिल्कुल ऐसे जैसे ये पुराना ट्रेजर शिप हो जो सालों से समंदर की तह में पड़ा हुआ है। गोल्डन कलर इसे एक मिस्टिकल और डेकोरेटिव लुक देता है और जब ये एक्वेरियम में रखा जाएगा तो लाइट रिफ्लेक्ट करके और भी मैजिकल इफेक्ट पैदा करेगा। तो ये कुछ रोज मैंने इसके अराउंड अटैच कर दी थी। अब बारी है पेंट करने की। अब बारी है सबसे मजेदार स्टेप की, पेंटिंग। मैंने पूरे शिप को ब्राउन कलर से कवर कर दिया क्योंकि असली वुडन शिप्स इसी रंग की होती हैं। ये बेस कोट देने से हमारा कार्डबोर्ड शिप बिल्कुल असली लकड़ी का बना हुआ लगेगा। ब्राउन पेंट के साथ साथ मैंने एजेस पर थोड़ा डार्कर शेड भी यूज किया है ताकि ये पुराना और वेदर्ड लगे, जैसे ये शिप वाकई समंदर के तूफानों और लहरों से गुजरा हो। अभी तो ये फ्रेशली पेंटेड लग रहा है, लेकिन कुछ डिटेलिंग के बाद ये ऐसा लगने लगेगा जैसे कई सालों से ये समंदर में भटक रहा हो, एक अबंडन पायरेट शिप। तो यहाँ शिप पर ब्राउन पेंट कंप्लीट हो गया है। अब ऊपर की जो फेंसिंग है हम उस पर करेंगे रेड पेंट। रेड कलर हमेशा पायरेट्स के साथ जुड़ा हुआ रहा है क्योंकि ये डेंजर और वार्निंग की अलामत समझा जाता था। ऐसा लगेगा जैसे ये शिप कई जंगों और लड़ाइयों से गुजरा हो और इसकी रेलिंग्स अब भी ब्लड स्टेन्स जैसी लग रही हो। बस घबराइएगा नहीं, ये असल खून नहीं, बस पेंट है, वरना तो मेरा एक्वेरियम ही हॉन्टेड लगने लगे। हमारी फेंसिंग का पेंट भी डन हो गया है। अब हमने जो इन गैप्स पर स्टिक्स लगाई थी उस पर मैंने किया गोल्डन पेंट मार्कर की हेल्प से। उससे हमारी शिप और भी एस्थेटिक लगेगी और ऊपर जो हमारी जो थ्रेड्स हैं उससे भी मैच हो जाएगा। ये छोटी सी डिटेलिंग शिप को और भी एस्थेटिक और मैजिकल बना देती है। और मैंने शिप के साइड पर 2 छोटे छोटे टायर भी लटका दिए ताकि शिप जब डॉक पर रुके तो डैमेज न हो। और सबसे जरूरी चीज एंकर, जिसे पानी में फेंका जाता है ताकि शिप रुक जाए।
तो ये है हमारी शिप का फाइनल लुक। देख सकते हैं ये कार्डबोर्ड और सिंपल मटेरियल से बना हुआ शिप कितना एबेंडेंट लग रहा है और एस्थेटिक भी। पार्ट 2 में हम इस पायरेट वर्ल्ड को और आगे बढ़ाएंगे। अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि कैसे मैं ट्रेजर बॉक्स और मजीद डेकोरेटिव एलिमेंट्स बनाएंगे ताकि एक्वेरियम वाकई लगे कि इसमें छुपा हुआ है कोई राज और कीमती खजाना। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ट्रेजर कहाँ और कैसे मिलेगा तो जरूर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।